केतकी का फूल कैसा होता है, कैसे हुआ श्रापित। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में अनेकों प्रकार के फूल हैं। कुछ सुगंधित, कुछ सुगंधहीन, छोटे और बड़े, रंगीन और बेरंग। इसी प्रकार एक फूल है केतकी का फूल। यह एक ऐसा फूल है जिसका व्याख्यान प्राचीन समय से ही हमारे ग्रंथों में है, पर इसे शिवजी को नहीं चढ़ाया जाता। इस फूल से हिंदू धर्म की एक कहानी भी जुड़ी हुई है। हम जानेंगे कि केतकी का फूल कैसा होता है और यह भगवान शिव को क्यों नहीं चढ़ता है। क्या है केतकी का फूल के श्रापित होने का कारण। केतकी का फूल कैसा होता है। केतकी का फूल एक सुगंधित फूल है जिसके लंबे, नुकीले, चपटे और मुलायम पत्ते होते हैं। केतकी का फूल सफेद एवं पीले रंग का होता है। इसमें से सफेद रंग वाले केतकी के फूल को केवड़ा भी कहा जाता है एवं जो पीले रंग का होता है उसे सुवर्ण केतकी के नाम से जाना जाता है। इस फूल की पत्तियों की संख्या 5 होती है। ये सुगंधित होने के अलावा काफी मुलायम भी होता है एवं दिखने में मनोरम। आगे हम जानेंगे कि केतकी का पुष्प कब आता है, इसका पेड़ कैसा दिखता है एवं भगवान शिव को क्यों नहीं चढ़ता है। केतकी का फूल क्या है, इसके पीछे का कारण व संपूर्ण कथा। केतकी का फूल कब आता है व इसका पेड़ कैसा दिखाई देता है। केतकी का फूल प्रायः सावन के आगमन के साथ यानी वर्षा के मौसम में आपको देखने को मिलता है। ये फूल केतकी के पौधे पर लगता है और यह आसपास के वातावरण को इतना सुगंधित कर देता है कि दूर से ही बताया जा सकता है कि उस क्षेत्र में कोई केतकी का पेड़ है। ये लगभग खजूर के पेड़ जैसा ही दिखाई पड़ता है। इसकी लंबाई 4 मीटर यानी 12 फीट तक हो सकती है। केतकी का पेड़ एक शाखित ताड़ जैसा होता है जिसमें लचीला ट्रंक होता है जो कि जड़ों द्वारा समर्थित होता है। इसकी पत्तियां चमकदार होती है व 40 से 70 सेंटीमीटर तक लंबी होती है एवं इनका रंग नीला हरा होता है। ये शाखा के सिरों पर तलवार के आकार में गुच्छों में उगती है। कहा जाता है कि केतकी को भारत से यमन में लाया गया, जहां इसका मुख्य उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। भगवान शिव को क्यों नहीं चढ़ता केतकी का फूल। देवताओं को उनकी प्रिय सामग्री ही अर्पित की जाती है, लेकिन देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिन्हें तरह तरह की सामग्री अर्पित की जाती है, जैसे कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र। लेकिन इन्हें केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाया जाता है। इसे भूलकर भी कभी शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका कारण शिव पुराण की एक कथा में मिलता है। ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया था कि उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। विष्णु जी कह रहे थे कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं और दूसरी ओर ब्रह्मा जी का कहना था कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस बात को लेकर उनका विवाद बढ़ने लगा। फिर इस विवाद को बढ़ता देख सभी देवता एकजुट होकर भोले बाबा यानी शंकर जी पास गए और विवाद को खत्म करवाने की मांग करने लगे। भगवान शिव इस झगड़े को समाप्त करने के लिए दोनों देवताओं के बीच पहुंचे और उनके वहां एक विशाल शिवलिंग निर्मित किया। फिर दोनों से कहा कि आप में से एक इस शिवलिंग का अंत और एक जन आरंभ खोजो। जो पहले सफल होगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान ब्रह्मा आरंभ की खोज में नीचे की ओर जाने लगे। तभी कुछ दूरी पर उन्होंने उनके साथ नीचे की ओर आते हुए एक केतकी के फूल को देखा और उससे कहा कि मेरे साथ भगवान शिव के पास चलो और उन्हें कहना कि मैंने इस शिवलिंग का प्रारंभ ढूंढ लिया है। पर जैसे ही ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल के साथ मिलकर झूठ कहा तो भगवान शिव नाराज हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि इस शिवलिंग का ना कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ। तो उन्होंने नाराज होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि आपकी धरती पर पूजा नहीं की जाएगी और केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया था कि वह उनका पसंदीदा फूल है, किंतु फिर भी यह उन्हें नहीं चाहा जाएगा। तभी से केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। शंकर भगवान को सफेद रंग के पुष्प बहुत पसंद है, लेकिन यह सफेद पुष्प महादेव को अर्पित नहीं किया जा सकता है, इसलिए भूलकर भी महादेव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। उम्मीद है आप हमारी दी गई इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और आप जान गए होंगे कि केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। यदि आपको ये पोस्ट अच्छी लगी तो भोले बाबा के भक्तों के साथ इसे शेयर करिए। केतकी के फूल के साथ गाय माता को भी मिला था श्राप। एक शिव महापुराण की कथा में बताया कि जब ब्रह्मा जी शिवलिंग का आरंभ खोज रहे थे तब उन्हें केतकी का फूल और गाय दोनों दिखाई दिए और केतकी के पुष्प और गाय दोनों को ही वे अपने साथ मिथ्या भाषण के लिए ले आए। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिस प्रकार ब्रह्मा जी दोनों प्रमाणों को भी झूठ बोलने हेतु ले आए थे, इसकी सजा उनको भी मिली। केतकी के फूल को शिव जी ने श्राप दे दिया कि तू मुझ पर कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। इसके अलावा गाय को श्राप देते हुए शिव जी ने कहा कि गौ माता, तू पूरे जगत की माता होते हुए
भी झूठ बोल गई। तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा क्योंकि तूने झूठ बोला है। सनातन धर्म में सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, लेकिन गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है। कन्यादान आगे से, सारे दान आगे से होते हैं, लेकिन केवल गौ दान पीछे से होता है। क्योंकि गौ माता ने झूठ बोल दिया था, उनका दान पूंछ पकड़कर किया जाता है, इसलिए हमें भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शिव जी का नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम। जिसने सत्य को पकड़ कर रखा है उसको शिव मिल गया, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन सुंदर हो गया। तो बोलो हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। ऐसी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।